स्टूडेंट, आज मैं आपको स्पेशल ट्रायंगल, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने के लिए वेरी यूज़फुल होंगी। तो यहाँ पर अभी तक आपने जब टाइप ऑफ ट्रायंगल करे थे, फ्लो चार्ट बनाया था, तो उसमें आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेटल ट्रायंगल की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो आपको मालूम तो हैं, बट आप उसके बारे में अवेयर हैं कि नहीं है, मालूम पड़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को मालूम है कि उसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। क्या होती हैं उसकी? ऑल साइड इक्वल होती हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी दो साइड, एनी टू साइड इक्वल होती है और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑल एंगल इक्वल होते हैं। अभी तक मैंने आपको जब एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ाया तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर स्टूडेंट इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल इक्वल हैं तो वो इक्वली डिवाइड होंगे। दैट मीन्स 180/3, तो 60, 60 एंड 60 के ऑल एंगल्स हो जाएंगे यस या नो? हो जाएंगे ना। ऐसे ही जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी, तो उसमें दो साइड इक्वल और तीसरी साइड डिफरेंट। दैट्स वाई यहाँ पर दो एंगल इक्वल, और वो एंगल कौन से इक्वल होंगे? जो अपोजिट साइड हैं। जो अपोजिट साइड इक्वल हैं उन्हीं के एंगल भी इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है ना। और जो टॉप वाला एंगल होगा, उससे बचा हुआ एंगल होगा, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट कैसे होगा कि सपोज दैट कि दो एंगल 60 और 60 के हैं तो 120 हुआ, और तीसरा एंगल क्या हो गया? 60। या फिर दो एंगल 45 के हैं तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90। अपने आप 180 से वो सबट्रैक्ट करने पर तीसरा एंगल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि उनमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। और ये कैसे होती है कि एक थ्योरम है कि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होगे स्टूडेंट कि ABC एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल हैं। देखो आप कि इसमें सेम लाइनें AB में भी, BC में भी और AC में भी सेम लाइंस, टू लाइंस बनी हुई हैं। दैट मीन्स ये दीज साइड्स आर इक्वल। और फिर आप बगल वाले फिगर में देखो 6.19 सेकंड फिगर में कि आप देख पा रहे हो कि सारे एंगल इक्वल हैं। दैट मीन्स 60, 60 एंड 60 हैं। तो स्टूडेंट, अब आते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको इसके ट्राई दीज और 6 पॉइंट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.4 उसके आपको क्वेश्चन दूंगा। तो दो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक तो ये और उसके ट्राई दीज, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। उसके बाद ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, एक XYZ ट्रायंगल है स्टूडेंट, जिसमें XY और YZ इक्वल है। ये देखिए उसमें वन लाइन बनी हुई है। दैट मीन्स XY और YZ इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स Y एंगल और Z एंगल आपस में इक्वल होंगे, X एंगल डिफरेंट होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको इन क्वेश्चंस में यूज़ करनी है। तो ट्राइजीज दिखा देता हूँ कौन सा ट्राइजीज है। ये ट्राइजीज आपको करने हैं स्टूडेंट आज, तो बता दे रहा हूँ कैसे करने हैं। फर्स्ट का फर्स्ट देखो आप। तो स्टूडेंट, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में कौन सी साइड इक्वल है। एक तो ये साइड इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? देखो यहाँ पर लाइंस बनी हुई हैं, टू लाइंस, जो कि देखिए कभी भी आपको कोई भी साइड इक्वल अगर दिखा रहा है फिगर में, तो वो कैसे दिखाएगा? इस टाइप में दिखाएगा। अगर सपोज दैट बेस वाली लाइन में भी टू लाइंस बनी होती तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाता? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड में ही लाइंस बनी हुई हैं, सेम लाइंस बनी होनी चाहिए। अगर टू उसमें है तो टू इसमें भी होनी चाहिए, तभी वो इक्वल होंगी। अगर उसमें टू है और उसमें क्या है 1 है, तो फिर वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नोटिफिकेशन है, ये एक सिग्निफिकेंट है कि हाँ इसके थ्रू आप समझ रहे हो कि हाँ ये साइड इक्वल है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो अब
अभी मैंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड इक्वल देन उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो 40 देन ये भी क्या हो जाएगा 40। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखोगे भी x इज इक्वल टू 40 बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड देयर अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल। ठीक है ना स्टूडेंट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसमें भी साइड इक्वल है। देखिए यहाँ पर एडजेसेंट साइड इक्वल है, कौन कौन सी, एक ये और ये इक्वल है, और उसके बीच में एंगल x है और 45 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है बेस में। तो x तो आपको मालूम है, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन अभी आपको कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि वो चीज़ अननोन है। वहाँ पर वैसा साइन नहीं बना हुआ है जैसा राइट एंगल में बनता है वैसा साइन बना है नहीं बनाना, तो ये एंगल अननोन है, तो आप नहीं कह सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ मालूम है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं स्टूडेंट। तो 45 ये है, तो कौन सा अपोजिट एंगल इसका ये है, इसका अपोजिट एंगल ये वाला है, ये 45 और ये भी 45। तो स्टूडेंट 45 कितना हो गया 90 हो गया, और एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू आप एक्स निकाल लोगे, फाइंड कर लोगे ना। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत यूज़ करनी है। 45 और 45 ये अपोजिट एंगल, और 45 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 180 माइनस 90 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो यहाँ पर अब आपको प्रूव हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो भी कौन सा आइसोसेलियस। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे पार्ट इसके करने हैं स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें यूज हो सकती है, इसमें प्रीवियस प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है। तो आप इसको यूज़ करोगे और इसको सारे ट्राई दीज सॉल्व करोगे। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो भी ट्राई दीज कर रहे हो वो सिर्फ रफ कॉपी में ही करोगे, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन फेयर नोटबुक में करोगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कल संडे है तो ये आप वर्क करोगे पूरा, कोई भी प्रॉब्लम होती है इन ट्राई दीज में आप मुझसे पूछोगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो स्टूडेंट, कोई भी ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? पहली कंडीशन सबको मालूम होगी, 3 साइड। ठीक है, 3 साइड क्लोज्ड फिगर, पॉलीगॉन है तो क्लोज तो हो गई। उसके बाद 3 साइड अगर क्लोज्ड हो गई, 3 एंगल बन गए। अब बाकी सारी कंडीशन जो है वो डिपेंड करती हैं कि वो ट्रायंगल किस टाइप का है। बट एक कंडीशन ऐसी है जो सारे टाइप में, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल में फॉलो करती है। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है स्टूडेंट जो हर एक ट्रायंगल में फॉलो करती है, क्योंकि अगर वो कंडीशन नहीं होगी ट्रायंगल में तो फिर वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक है ना, वो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट वो कौन सी कंडीशन है बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ब्लैक कलर में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, लाइन लिखी हुई, जरा पढ़िए इसको मेरे साथ। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स। कितनी साइड होती है ट्रायंगल में? 3। और इसमें कितनी साइड बोल रहा है सम करने को? 2। और वो भी कौन सी? कोई भी, एनी 2 साइड लिखा हुआ है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द 3rd साइड। समझ में आ गया होगा? इतनी इंग्लिश आप लोगों की वीक भी नहीं है, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड की लेंथ का सम, किसी भी 2 साइड्स की लेंथ का सम तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट आपके सामने ये फिगर बना हुआ है ABC, दिख रहा है सभी लोगों को? फिगर 6.21 में AB ये छुप गया है और CA, तो AB BC और CA आपके सामने देखो लिखा भी हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, जहाँ पर आप देखो फर्स्ट ये, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है AB और BC को जब हमने ऐड किया, क्या लिखा था वहाँ पर स्टेटमेंट में?
कि व्हेन द सम ऑफ टू साइड, दो साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर होना चाहिए तीसरे साइड से। ठीक है, तो ए बी और बी सी दो साइड हो गई और उसका सम, उसकी जो लेंथ का सम है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? थर्ड साइड कौन सी बची? ए सी। ठीक है, ऐसे ही और दूसरी साइड कितने पेयर बन सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर 3 पेयर बन सकते हैं।